नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। स्क्वायर लूप है ABCD जो कि करंट कैरी कर रहा है एंड इसको रखा गया है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के पास जो कि XY है एंड ये भी करंट को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल I दिया गया है एंड यहाँ पे स्मॉल I दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स कितना लगेगा लूप पे एंड ये वायर से लूप का डिस्टेंस है L/2। तो देखो ये लूप पे हमें फोर्स फाइंड करना है, मतलब कि नेट फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन सेम है और मैं बताई हूँ जब करंट का डायरेक्शन सेम रहता है तो वहाँ पे फोर्स जो लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एंड इधर करंट जा रहा है एंड इधर डाउनवर्ड करंट आ रहा है, मतलब कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इधर फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इस पर क्या फोर्स लगेगा वो चेक कर लेते हैं। ये देखो इधर करंट फ्लो हो रहा है एंड ये BC है एंड इधर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके वजह से इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उधर हम अपना थंब रखते हैं एंड जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहता है वहाँ पे हम फिंगर को कर्ल करते हैं। तो इनवर्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर IL/B। तो I के तरफ हम अपना फिंगर रखेंगे, B के तरफ कर्ल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। तो देखो I के तरफ हम अपना 4 फिंगर रखते हैं एंड जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर हम अपना फिंगर कर्ल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है देख सकते हैं, तो हम अपना फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब कि थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स को। तो फोर्स इधर लगेगा एंड ये फिर वायर है YX एंड हमें फोर्स निकालना है AD के लिए। ये रहा A एंड ये रहा D। इधर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में एंड इधर, तो इस वायर से इस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे एंड इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो अपना फिंगर को इधर कर्ल करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। अब हमें करंट का डायरेक्शन पता है, V का डायरेक्शन पता है तो फोर्स आसानी से आ जाएगा। तो सिंपल करंट के डायरेक्शन में हम अपना 4 फिंगर रखते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दिया गया है तो इनवर्ड कर्ल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है नीचे की ओर। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब देखो ये वायर है YX, ये लूप है ABCD। इधर फोर्स लग रहा है F एंड इधर फोर्स लग रहा है F। इधर भी फोर्स लग रहा है F एंड इधर भी फोर्स लग रहा है F एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है IL/B। तो देखो B और C के लिए डिस्टेंस देखेंगे तो सेम ही होगा। यहाँ से यहाँ तक दिया गया है L/2 एंड यहाँ से यहाँ तक दिया गया है L। तो L/2 प्लस L जो होता है 2L प्लस 2L 3L/2 होता है। तो 3L/2 यहाँ पे भी लेंथ है एंड 3L/2 लेंथ यहाँ पे भी है। तो दोनों में फोर्स सेम ही लग रहा है। तो वेक्टर के कंसेप्ट से देखें तो फोर्स ऊपर लग रहा है जितना जितना नीचे फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये दोनों पास में वायर है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा F एंड ये फोर्स इधर लग रहा है F। ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों पास में है तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज़्यादा में से हम कम को माइनस करते हैं। इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इधर कम फोर्स लग रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसको मान लेते हैं F1 एंड इसको मान लेते हैं F2। तो इधर F1 में से माइनस कर देंगे F2 को। तो यही है हमारा F नेट। तो F नेट हो गया F1 माइनस F2। F1 के लिए फॉर्मूला IL/B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
बोला गया है कि टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर है जिसका कि रेडियस r दिया गया है। एक लाइक करता है एक्स वाई प्लेन में एंड अनदर लाइक करता है एक्स जेड प्लेन में एंड लूप में करंट I फ्लो हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोनों सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से कॉमन सेंटर पे। तो इसमें सिंपल हमें बी नेट फाइंड करना है एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें डायरेक्शन अच्छा से पता रहेगा। तो सिंपल हम बना लेते हैं y, इधर हो जाएगा x एंड इधर हो जाएगा z। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेमी सर्कुलर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन एंड अदर है एक्स जेड प्लेन में। बट ये सेमी सर्कुलर तो नहीं है, ये 3D डायग्राम में बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, तो मैं इसको अच्छा से बना देती हूँ। सेमी सर्कुलर कुछ इस टाइप से होगा, ये x है तो इधर भी x हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो सिंपल हम करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेंगे, तो ऐसे करके आएगा एंड ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है कॉमन सेंटर पे, मतलब कि यहाँ पे। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन में है कि यहाँ पे प्लेन दे दिया गया है, ये है एक्स वाई प्लेन में। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं सिंपल बताई हूँ, करंट के डायरेक्शन में हमें थंब रखना है एंड इस ओ पॉइंट पे निकालना है, तो हमें इधर की ओर फिंगर को कर्ल करना है। तो देखो इधर की ओर फिंगर रखे एंड इधर की ओर जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उधर फिंगर को कर्ल करते हैं। तो देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड का मतलब है कि नीचे की ओर आ रहा है। तो देखो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो बच गया कौन सा, जेड प्लेन। एंड जेड प्लेन में भी कहाँ पे आ रहा है, नीचे में आ रहा है। तो इसको मान लो B1 एंड इसको मान लो B2। तो B1 के लिए जो आ रहा है वो जेड में डायरेक्शन आ रहा है, जेड में भी नीचे की ओर आ रहा है, तो ये बाहर की ओर है, नीचे की ओर माइनस जेड हो जाएगा। एंड फिर ये एक्स जेड प्लेन के लिए निकालेंगे, तो सिंपल करंट के डायरेक्शन में हम अपना थंब रखेंगे एंड हमें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल इधर की ओर कर्ल करेंगे, तो देख सकते हैं नीचे की ओर आ रहा है इसमें भी। एंड यहाँ पे सिंपल हमें प्लेन क्वेश्चन में गिवन दिया गया है एक्स जेड गिवन दिया गया है, मतलब कि डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है वो वाई डायरेक्शन में आ रहा है एंड वाई में भी नीचे की ओर, तो ऊपर में वाई है तो नीचे में माइनस वाई आ जाएगा। तो B2 के लिए माइनस वाई आ जाएगा। तो x के लिए I लिखते हैं, y के लिए j लिखते हैं एंड z के लिए k लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस z के लिए माइनस k कैप हो जाएगा एंड माइनस y के लिए माइनस j कैप हो जाएगा। तो अब सिंपल b नेट हम फाइंड कर लेंगे, रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो ये दोनों सेमी सर्कुलर लूप है, तो पूरे सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैं बताई हूँ म्यू नॉट I बाई 2r। अगर हम हाफ सर्किल के लिए निकालते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B1 के लिए हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4r एंड ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस k कैप का स्क्वायर प्लस अगर B2 के लिए लिखे तो B2 के लिए भी यही फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I बाई 4r एंड इसका डायरेक्शन किधर आया है, माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस जे एंड इसको स्क्वायर कर देंगे। बस अब कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो PYQ अगर आप ढंग से कर लेते हो ना तो कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। एलन अचीवर टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आया था वो सिंपल PYQ से उठाया गया था एंड एक यही चैप्टर में नहीं, एलन टेस्ट सीरीज में जितना भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ से उठाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखो एलन अचीवर टेस्ट सीरीज में क्या किया गया था, ये फिगर को लिया गया था, बस यहाँ पे ये वाला जो है ये नीचे है, तो अचीवर टेस्ट में क्या कर दिया गया था, इसको ऊपर की ओर कर दिया गया था। बस ये क्वेश्चन में चेंजिंग इतना ही था एंड हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था सेंटर पे। अगर आपको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आता है तो इसके लिए भी आप आसानी से फाइंड कर लोगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से पूछा गया था, बस इसमें सिंपल ऐसे करके है एंड एलन लीडर टेस्ट सीरीज में क्या किया गया था कि इसको एक्स वाई प्लेन में दे दिया गया था। एंड फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 42 जिसको मैं अभी बताई हूँ सेमी सर्कुलर वाला,
ये भी क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही उठाया गया था, बस यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के दिया गया है एंड वहाँ फिगर बना के दिया गया था। एंड फिर देखो क्वेश्चन नंबर 40, सेम एलन अचीवर टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन उठाया था। यहाँ पे 2 क्वाइल लिया गया है, तो वहाँ पे 2 क्वाइल की जगह 3 क्वाइल ले लिया गया था। तो इसलिए बोलती हूँ प्लीज़ PYQ को ढंग से कर लो। नीट हो या कोई भी अच्छा सा टेस्ट सीरीज हो, क्वेश्चन का फ्रेमिंग PYQ से ही होता है एंड PYQ ढंग से सॉल्व कर लोगे तो टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से 100 प्लस 130 प्लस स्कोर कर लोगे। एंड फिर देखो ये भी क्वेश्चन मैं बता दी हूँ। एंड एलन अचीवर टेस्ट सीरीज में क्या किया गया है कि ये फिगर लिया गया है एंड ये फिगर लिया गया है, दोनों को कंबाइन करके पूछ लिया गया है।